बहुत सहज है। हर कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई ही पड़ी है। अंडरलाइन, हर कर्म की समाप्ति के पहले ही सदा विजयी दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय अनुभव होगा कि विजय तो हुई ही पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्षत्रियों की होगी क्या? ब्राह्मणों की विजय है ना। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कर तो रहे हैं, ये चेकिंग। बाबा कहते ये थॉट्स, ये संकल्प नहीं आ सकते। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, तो ये शब्द नहीं आएंगे। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, ये शब्द नहीं आएंगे। पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये निश्चय के बोल हैं क्या? हम कहते हैं ना, पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा। तो बाबा कहते क्या ये निश्चय के बोल हैं? निश्चय बुद्धि विजयी, ये गायन है ना। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है। निश्चय बुद्धि की निशानी है, विजय निश्चित। जैसे किसी भी प्रकार की किसी को शक्ति होती है, चाहे धन की है, बुद्धि की है, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो दुनियावी रीति से भी अगर किसी के पास कोई शक्ति है, जैसे धन की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, संबंध संपर्क, कोई रिलेशंस, कोई कनेक्शन है, तो बाबा ने कहा उनको सदा निश्चय रहता है, ये क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी बात नहीं। किसी के पास धन है तो वो ये नहीं सोचता होगा नहीं होगा। किसी के पास बुद्धि है तो वो भी नहीं सोचता। तो बाबा ने कहा आपके पास तो सब शक्तियां हैं। धन की शक्ति है कि धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है? कौन सा धन? तो वो है ज्ञान धन। तो बाबा कहते सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन, जो सदा साथ है। धन पैसा तो विनाशी है, आज है कल नहीं। मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तो सब पीछे रह जाएगा। अविनाशी धन जो सदा साथ है, वो है ज्ञान धन। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की भी शक्ति है। तो जो भी शक्तियां गाई हुई हैं, सब शक्तियां आप में है या कभी प्रायोलोप हो जाती हैं। इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसे नहीं, हाँ हूं तो सर्वशक्तिवान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो सभी भरपूर हो कि थोड़े थोड़े खाली हो। समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो। समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे नहीं समय पर हो नहीं और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियां हैं। किसी के पास बहुत धन है, उसको बहुत नशा है, लेकिन समय पर नहीं यूज होता। बुद्धि है, लेकिन जिस समय जो डिसीजन लेना है वो समय पर नहीं यूज कर पाता। तो ऐसी शक्ति का फायदा क्या? तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, समय पर हो नहीं और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियां हैं। कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं, यूज करते जाओ। अगर स्व प्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरे के कार्य में भी लगा सकते हैं। अंडरलाइन, अगर स्व प्रति कार्य में लगाना आता है शक्तियों को अपनी,
धन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, पोजीशन की शक्ति। अगर स्व प्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरे के कार्य में भी लगा सकते हैं। पांडवों में शक्ति आ गई या कभी क्रोध आता है? थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है। कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे दुश्मन आता है तो हार होती है। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है। पांडवों को अपने हर कल्प के विजयपन की सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए। कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय सामने आएगी ना। पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है? विजय है ना। तो हर कल्प के विजय इमर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज नहीं।